नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल और आज हमारे साथ पैनल पर हैं भाजपा जिला अध्यक्ष हुकम चंद जी हैं और सतीश यादव जी हैं, पूर्व जिला प्रमुख हैं, और रामपाल जी हमारे साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान हैं, महावीर सिंह निनानिया जी हैं। तमाम लोग आज हमारे साथ पैनल पे हैं। एक बार फिर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा है किसानों को लेकर के कि जब जब किसान अपनी आवाज उठाता है या राजनेताओं का विरोध करता है तो उन पर लाठीचार्ज होता है। आज भी किसानों के ऊपर जो है हिसार के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री 2 दिन पहले सम्मान निधि योजना की यानी कि उनको देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किसानों की तारीफ करते हैं कि उनको सम्मान निधि दिया जा रहा है, और आज किसानों पर लाठीचार्ज, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं किसानों पे। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि हिसार के अंदर मुख्यमंत्री का एक आयोजन था, उसमें किसान विरोध करने पहुंचे थे। लगातार 3 अध्यादेशों को लेकर के किसान मुखर है। लगातार उन्होंने सीधा ऐलान किया हुआ है कि जो भी नेता आएगा बीजेपी का, उसका विरोध किया जाएगा 3 अध्यादेशों को लेकर के। तो हमारे साथ पैनल पर तमाम लोग हैं जिनका मैं परिचय आप लोगों को करा चुका हूं। हमारे साथ हुकम चंद जी है। हुकम चंद जी, क्या कहेंगे? 2 दिन पहले सम्मान निधि, आज किसानों पे लाठीचार्ज, किसानों पे हमला। क्या रुख है ये बीजेपी का? एक तरफ उनको पुचकारते हो, दूसरी तरफ मारते हो, क्या दिक्कत? देखिए, किसानों पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई अत्याचार नहीं किया है। किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है, और जो ये कानून बनाए हैं ये किसानों की भलाई के लिए है। और इसमें जिस प्रकार राजनीति घुस गई, ये किसान आंदोलन में समझता हूं नहीं है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ इस प्रकार के तत्व घुस गए हैं जो केवल किसान भाइयों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, संविधान में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का भी है, लेकिन जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बदतमीजी करते हैं और जिस प्रकार ये करते हैं, तो ये ठीक नहीं होती। लेकिन आज लाठीचार्ज तो किसानों ने विरोध किया है, उनका हक है, वो भी तो अपना विरोध कर सकते हैं ना। उनकी बात सुनती क्यों नहीं सरकार? ना केंद्र सुनती, ना राज्य सरकारें सुन रही है। नहीं, कई बार वार्ता की, और जो इन्होंने बताया आगे गलत है तो ये बताएं, मेज पे आके बैठे हैं। और सरकार भी बार बार कह रही है अगर में कोई गलत है तो बताओ। ये कहते काला कानून है, काला क्या है इसमें ये तो बताएं कम से कम। एक जिद करना, अगली इनको वापिस करो, तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो ये जिद कर रहे हैं, जिद किसी चीज की हल नहीं है। सतीश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? सुन रहा हूँ मोहनलाल जी, मैं बड़े ध्यान से अपने बड़े भाई की बात सुन रहा हूँ। कहते हैं किसान जिद कर रहे हैं उनपे, इसीलिए लाठीचार्ज हो रहा है। मैं मोहनलाल जी, बड़े भाई हुकम चंद जी से एक बात कहूंगा कि आप किसानों को बड़ा भारी लाभ दे रहे हो। पहले इस देश को ऑक्सीजन और वैक्सीन तो दे दो आप, दवाइयों के लिए, रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए, और ये जो अभी ब्लैक फंगस आया आज, उसके लिए मार्केट में इंजेक्शन नहीं है। और आप किसान की बात कर रहे हो कि इसमें काला कानून क्या है। अगर आपको पता हो इन तीनों कानूनों के बारे में आप बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। इस देश में सबसे बड़ी एक ही बात में सारी चीज आ जाएगी। आपको हर जगह अपील और दलील का अधिकार है। कोई किसी का खून भी कर देता है तो वो राष्ट्रपति तक जाता है अपनी अपील और दलील लेके। इस कानून में क्या दिया है? जो पहला विश्व का अकेला इकलौता ऐसा कानून है, जैसे सामंतवादी जब लोग करते थे राजाओं के जमाने में, अपील और दलील नहीं होती, जो उन्होंने कर दिया फाइनल कि आपका एसडीएम लेवल का अधिकारी आपकी रिपोर्ट वो सुनेगा। आपकी जो भी कोई आपकी गर्ज है या जो भी कोई आपकी परेशानी है, आप अपील के लिए या उसके एसडीएम के पास जाएंगे, और एसडीएम फाइनल अथॉरिटी है। उसने जो कर दिया फाइनल, उसके खिलाफ आप कहीं अपील और दलील ही नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ कमाल, इससे बड़ा और काला कानून क्या लाओगे आप? इससे बुरी बात हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के इस तरह की बात बता दीजिए। ये इसलिए रखा गया था कि एसडीएम जल्दी से जल्दी निपटारा कर दे 30 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अदालतों में काफी टाइम लग जाता है। फिर ये अदालतों का सिस्टम जो है, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए, प्रधान जी पर जवाब देना। नहीं, फिर अदालत में कहा जाएगा? अदालत के तो आपने अपील का अधिकार ही खत्म कर दिया, अदालत में तो जाएगा ही नहीं। और आप एक बात बताइए, आदमी, ये काले कानून क्या है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है,
मेरे और आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप साहूकार हो, मैंने आपसे खेती अपने कॉन्ट्रैक्ट पे कर ली, आप बीज दोगे, आप ही खाद दोगे, आप ही अपनी मन मुताबिक फसल उसमें पैदा कराओगे। और जिस दिन मैं फसल लेके आऊंगा आपके पास, मैं कहूंगा साहब ये फसल होगी, आप कहोगे नहीं ये तो मेरे अनुरूप नहीं है, मैं नहीं खरीदता, और आप मेरी जमीन पे आप लोन उठाओगे। हम सरकारी बैंकों का तो पैसा दे नहीं पाते, जो प्राइवेट लोगों से, साहूकारों से, जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उनकी जो हमारी जमीन को रहन रखेंगे, हम उनका पैसा चुका पाएंगे? आज तक किसान अपने ट्रैक्टर का पैसा नहीं भर पाता, किसान खाद और बीज का टाइम पे नहीं भर पाता। तो इससे बुरा काला कानून क्या होगा? किसान नहीं चाहते, किसान की जमीन केवल फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नहीं उस पे लोन भी ले सकता है। तो आप पढ़ो इसको, इस एक्ट को पूरा पढ़ो, उस पे आप लोन भी दोगे, आप उसको कहोगे कि हाँ मैं लोन दे रहा हूँ आपको, उस पे लोन उसी की जमीन रखी जाएगी मोर्गेज। आप फिर पूरा पढ़िए प्रधान जी, फिर करेंगे बात दोबारा से, कल बैठ लेंगे मोहनलाल जी। बता रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किसान की जमीन केवल फसल के लिए है, उसमें कोई लोन नहीं ले सकता। जो किसान है उसकी जमीन पे वो चाहेगा, किसान तो दे देगा ना लोन, ले लेगा, किसान को जरूरत है लोन की। किसान अपनी जमीन किसान की रखी जाएगी अगर कहीं वो रखी गई थी जमीन। नहीं एक और चीज है, एक और चीज है, देखिए अगर उसके मन मुताबिक उसमें फसल पैदा नहीं हुई और वो नहीं खरीदी तो ऐसे फैसला करेगा, यही तो झगड़ा। और एक बात बार बार कह रहे हैं किसान कि जब आप कह रहे हो कि हमने एमएसपी लागू कर दिया तो उसको लिख के देने में कहाँ दिक्कत आ रही है? और वो क्या चाहते हैं, एमएसपी लिख के देने से नहीं, एमएसपी सरकार गारंटी ले इस बात की हम खरीदेंगे। आज आपने सतीश यादव को कह दिया सतीश यादव इस रेट पर फसल खरीदेगा, सतीश यादव को कह दिया। ये पूरे फसल एमएसपी लिखने में दिक्कत ये आएगी कि सरकार पूरा थोड़ी खरीदती है। सरकार कुछ समय होता है एफएड या ऐसे एजेंसियां खरीदती है, उसके बाद में यदि किसान ने रख ली वो फसल और बाजार भाव होगा नीचे, तो उसको कौन खरीदेगा? आप ये बताइए। आज एक बात बताइए, आज भी तो आपके एफसीआई ये खरीदते हैं ना, आज भी तो आप ये अपना दावा कर रहे हो कि आप यहाँ खरीदने लग रहे हो फसल अपने यहाँ, जो भी कह रहे हो हमने गेहूं खरीद लिया, हमने बाजरा खरीद लिया, तो ये आगे उस सिस्टम में कहाँ दिक्कत आ रही है? आप एफसीआई को खत्म मत कीजिए, आप एक आदमी को, सिर्फ एक अडानी को भंडारण की वो मत दीजिए। आपने जो एसेंशियल एकोमोडेशन एक्ट खत्म किया है, आज ये दवाइयों को देखिए आप कितनी मारा मारी है। एक आदमी पैसे वाला सारी दवाई उठा के रख लेता है, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग करता है। और हम खाली एक पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहे, हमारी खुद की फितरत भी खराब है। जब हम इस महामारी के समय में नहीं मान रहे, ना हॉस्पिटल वाले मान रहे, ना मेडिकल स्टोर वाले मान रहे, ना एक आम आदमी कोई एम्बुलेंस वाला मान रहा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा बढ़ाने के चक्कर में लग जाता है। तो जब एक व्यक्ति के पास सब कुछ चला जाएगा, वो पैसा क्यों नहीं बनाएगा? आज आप सैकड़ों एकड़ की एक आदमी को, क्षमता अडानी को देखते हो पानीपत में गोडाउन बनाने की, आप बनाइए, आप सबकी फसल खरीदिए। तो ये सिस्टम पूरा जो आज से पहले जो चल रहा था उसी में सुधार की जरूरत है, ना कि एक आदमी को देने की। नहीं जी आपने अपनी बात कह दी। रामपाल जी कुछ रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुनते फिर आपके पास आता हूँ। रामपाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? रामपाल जी नमस्कार, मेरे सभी साथियों को नमस्ते। हाँ जी। बात ये हो रही है कि 2 दिन पहले सम्मान निधि देते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं कैमरे पे और बात रखते हैं किसानों की, और आज किसानों पे लाठीचार्ज, ऐसा क्यों? नहीं आ रही क्या? लगता है रामपाल जी का नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा है। निनानिया जी सुन पा रहे हैं मुझे? तमाम दोनों को सुना आपने कि किसानों पे लाठीचार्ज हिसार में क्यों? देखिए मोहल्ला जी, पहली बात तो आज जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। देखो, किसानों का पूरा अधिकार है विरोध करना और संविधान में इनका हक है, लेकिन ये किसने कहा उन पर लाठी, निहत्ते लोगों पर लाठी मारना, उन पर रबड़ की गोलियां चलाना, कोड़े चलाना, और ये बहुत बड़ी निंदनीय है। और रही ये काले कानून की, अब हमारे प्रधान जी हुक्म जी कह रहे हैं कि काले कानून कहाँ है, ये तो फायदे के लिए, तो इनका मतलब प्रधान जी ने कानून पढ़े ही नहीं है। अभी क्या है उस कानूनों के अंदर? पढ़े ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जिला अध्यक्ष जाहिर पढ़े हैं, मीटिंग होती है रोज, इनको जानकारी दी जाती है। नहीं ये कह रहे फायदा बताओ, एक भी क्या फायदा है? किसान तो मार दिया, किसान की जमीन तो इन्होंने ले ली। फायदा तो हुक्मचंद जी ये बता रहे हैं, जो भी आए हो जाएगी। फायदा बताइए। ये कहीं ऐसा नहीं लिख रखा कि आपने कहीं जबरदस्ती कॉन्टेक्ट करना ही पड़ेगा और आपकी मर्जी, आप करें ना करें, कोई आपने जबरदस्ती नहीं करवाया। और इससे पहले भी जो कानून नहीं बने हैं
उस समय भी तो हम कर रहे हैं, अपनी जमीन को किसी दूसरे को हम दे रहे, फार्मिंग ये है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? और इसमें नहीं करते, नहीं मान ले तो आपके लिए कानून है ही नहीं। फिर दूसरी बात प्रधान जी, इसको जी जी बोलिए। 2 एकड़ 2 या 3 एकड़ के लिए तो माफ है, लेकिन 10 एकड़ वाला बिल्कुल उनका वो है, कानून है कि इसमें करनी पड़ेगी उनको कॉन्ट्रैक्ट। देखिए रामपाल जी आ गए हमारे साथ। रामपाल जी करना पड़ेगा। रामपाल जी आपने सुना इनको? करना ही पड़ेगा। नमस्ते। हाँ जी बीच में कट गया। नमस्ते। आज आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सही से। सभी साथियों को नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते आवाज आ रही है? जी आ रही है, कंटिन्यू। आवाज आ रही है? बोलो ना। आ रही है। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकगणों को नमस्ते करता हूं, साथियों को नमस्ते जी। आपने मुद्दा रखा है कि एक तरफ किसानों को सम्मान निधि दे रही है सरकार और दूसरे हाथ से लाठीचार्ज हो रहा है हिसार के अंदर जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, लाठीचार्ज बहुत दुर्भाग्य है ये, क्योंकि किसान भारत की आत्मा है और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना, इससे बचना चाहिए शासन ने, प्रशासन ने। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्ष से केंद्र में सरकार चल रही है। अगर किसानों के सच्चे हितैषी या किसानों का हिमदर्द या उनके हितों की रक्षा करने वाले अगर कोई है तो वो केवल और केवल मोदी जी हैं। दूसरी, आपसे अभी जानकारी में आया कि किसानों के कानून के लिए, देखिए संविधान में अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, आंदोलन कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों से भी अपील करना चाहूंगा कि संवाद बना रहना चाहिए और कोई जिद नहीं करनी चाहिए कि तीनों कानून वापिस लिए जाए। जी रामपाल जी अब रोकेंगे आपको। आप नहीं, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था एक फोन कॉल दूर है किसान, कब आएगा वो कॉल? क्यों नहीं बात करती सरकार? वार्तालाप आप लोगों ने रोक दी, इतना लंबा समय हो गया वार्तालाप को रोके हुए। मेरी बात पूरी हो जाने दो, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। यानी मैं उस बात पर आऊंगा, ये जो कृषि कानून 3 अध्यादेश लेकर के आए हैं और भाई सतीश जी हमारे अंदर बीच में जो बैठे हमारे साथी बहुत ही अधिवक्ता भी हैं और एक किसान के परिवार से भी जो है बिलोंग करते हैं। लेकिन किसानों को जो इस समय जो आड़ लेकर के जिस प्रकार का एक चोला उड़ लिया कि किसानों की बात को नहीं माना जा रहा, किसानों के कानून को वापस लिया जाए, ये पिछले लगभग 6 मास लगातार हो जाएंगे। मेरा जहां तक है, कृषि जो कानून है उसमें कहीं भी किसानों की अनदेखी नहीं है। किसान अपनी फसल को चाहे तो मंडी में ला सकता है और चाहे किसी भी ठेकेदार को या किसी को भी अपनी फसल को बेच सकता है। उसको जहां पर भाव मिले, जहां दूसरे राज्य में जा सकते हैं, कानून जो है इस बात की इजाजत दे रहा है। लेकिन जहां दिक्कत आ रही है, किसानों को जो भ्रांतियां हैं, सरकार ने भी अपनी तरफ से उस भ्रांति को दूर करना चाहिए और हमें भी समझना होगा किसान एक तो एमएसपी साफ तौर पे रामपाल जी माना जाए ना, सरकार से चूक हो रही है। सरकार क्यों नहीं बात करती किसानों से? 3 महीने से वार्तालाप पूरी तरीके से बंद है, किसान अड़े हुए हैं। आप ये बताइए, टीकरी बॉर्डर चाहिए, सिंगू बॉर्डर चाहिए, राजस्थान बॉर्डर चाहिए। एमएसपी बंद नहीं होगी। इस देश में एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाएगी और कोई मंडी बंद नहीं होगी। तो क्यों नहीं लिख के देते? किसान चाहे अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है।
जी जी सतीश जी की बात है, सतीश जी देखिए, सतीश जी लगे तो किसी को आप अपने खाते के लिए दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। देखिए सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं हो गया ना, एक बार सबको समय मिलेगा। सतीश जी, किसानों का लाठी चार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे सतीश जी। अब मोहनलाल जी, मैं बड़े भाई रामपाल जी से कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हो देश में कहीं बेच सकते हैं, आपके हरियाणा का उदाहरण ले लो। हमने खुद रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि बाहर का पर्चे भी दर्ज कराया हमारी सरकार ने कि बाहर से सरसों फसल आ रही थी, पीछे बाजरा आ रहा था, और हमने तो पोर्टल पे डलवाते इतना मन, इससे ज्यादा अगर आपका इससे ज्यादा क्विंटल होगा तो आपका नहीं लिया जाएगा। अनेक वो सारे सिस्टम, मतलब आप कैसे कह सकते हो पूरे देश की फसल एक जगह आप कहीं ले जाके बेच सकते हो? मतलब ये तो पहले भी था, पहले कौन सा कानून में कहा मना था कि दूसरी जगह आप फसल ले जाते, थोड़े दाम में कहीं बेचे आओ, ले जाके किसी भी स्टेट में जाके बेचे आओ। और जो सबसे अच्छा कहीं अगर सिस्टम है मंडी सिस्टम, तो वो हरियाणा और पंजाब का है, और आज से नहीं जमाने से है, सबसे अच्छी अगर कहीं की है। इसीलिए यहाँ का सबसे उन्नत किसान, आप अगर बिहार के हालात देखोगे और स्टेट के हालात देखोगे, क्यों बुरी है? क्योंकि वहां ये मंडी सिस्टम नहीं है, और किसान ये चाहते हैं कि एफसीआई अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसको जो बजट एलोकेट होता था वो हो, और वही फसल अगर कोई सतीश जी देखिए, हम तो बैठे हैं अहीरवाल बेल्ट के अंदर, यहाँ किसानों का इतना रोष नहीं है, लेकिन जो जाट लैंड है, जहाँ जो हिसार बेल्ट है, सिरसा बेल्ट है, वहाँ जबरदस्त किसानों में। आप इसको सुनो मोहनलाल जी, इसको जाट अहीर या सरदार से मत जोड़ो। कभी सरदार भाइयों को आतंकवादी बताया जाता है, कभी उनको कुछ और बताया जाता है। आवाज पूरे दिल्ली में मैं ये कहता हूँ सबसे बढ़िया, अगर कहीं कोरोना काल में अगर कोई कम्युनिटी कोई काम कर रही है, कोई समाज कोई काम कर रहा है, तो उन सरदारों को कर रहा है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना में, जिस तरह से उन्होंने अपना कोविड हॉस्पिटल दिल्ली में चलाया हुआ है, गुरुद्वारे से लंगर सेवा की जाती है, और हम ये धर्म जात के नाम पे कब तक राजनीति करते? अब ये किसानों की तो कोई जाति और कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति कोई धर्म नहीं, मैं किसान हूं, मैं किसान का बेटा, उसे होनी चाहिए। और आज इस महामारी के टाइम पे हर व्यक्ति पैसे कमाने के लगा हुआ है, तो केवल किसान ऐसा है जो अकेला आज भी अपने खेत में खड़ा होकर इस देश का पेट भरने का काम कर रहा है। हाँ, देखिए हुकुमचंद जी कुछ, वो अपने सरसों का ब्लैक नहीं कर रहा है, वो बाजरे का ब्लैक नहीं कर रहा है, वो अपनी फसल को आज तोड़कर 5 रुपए किलो टमाटर आपको दे रहा है, वो 200 रुपए किलो नहीं दे रहा है। वो अपने दूध को आज भी उसी रेट दे रहा है, 50, 55, 60, उतने को 200 रुपए किलो के भाव नहीं किए। तो आज जरूरत है सहानुभूति की, जरूरत है उसको विश्वास जगाने की। और मोहनलाल जी, मैं आपसे पहले मैंने कहा था, तो अदरवाइज इसको लेना मत, मैं सबसे ना, वो अभी फिर फोन आ रहा है डॉक्टर विराट जी का। 2 मिनट, थोड़ा सा पेश। हुकुमचंद जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, मेरे भाई से जवाब दे दो, प्यार के साथ। वहां कोई इस बात मैं तो बड़े भाई की बात को स्वीकार कर लूंगा। अच्छा हुकुमचंद जी, देखिए मैं थोड़ा सा मैं बोल दूं बीच में। हुकुमचंद जी जिला अध्यक्ष हैं, और एक कल अनूठी इन्होंने पहल की है कि इस वक्त कोविड में जो लोग हैं उनको खाना बनाने का, खाना पहुंचाने का बड़ा ही कल एक अनूठी पहले वो खबर हमने किस तरीके से, मतलब 1000 लोगों को खाना जाएगा। कोसली में भी शुरुआत, पावल में भी, पूरे जिला स्तर पे, यानी कि हुकुमचंद जी, बड़ा धन्यवाद आपका। हुकुमचंद जी कर रहे हैं नई पहल। नहीं, ये कोई बात नहीं जी, तो सेवा ये जी। मैं सतीश जी कहना चाह रहा हूँ आपको जी, जैसे आप कह रहे थे कि बाजरा के समय में इतना बाजरा, देखिए एफसीआई केवल 25%, केंद्र सरकार 25% खरीदती है, 75% राज्य सरकार खरीदती है। और यदि ऐसा था तो राजस्थान ने क्यों नहीं खरीदा, पंजाब ने क्यों नहीं खरीदा, राजस्थान का बाजरा हरियाणा में क्यों आया? जब हम अपनी राज्य सरकार 75% खरीद के और अपने किसानों को पैसा देना चाहते हैं, तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? ऐसी नौबत ही नहीं आती जिस प्रकार आप कह रहे हो। और जितनी बाजरे की फसल इस हमारे हरियाणा में हुई, उससे 3 गुनी बिकी है हरियाणा में। तो ये जहां कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? चलिए हम इस पे हो गया थोड़ा सा, अब एक नए टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे पास भी समय कम है। हुकुमचंद जी, लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया गया है, किस तरीके से कोई गिरावट आई है मरीजों के अंदर, नहीं कोविड के मरीजों में? देखिए, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग अब भी ये समझ नहीं पा रहे कि लॉकडाउन का ठीक तरह पालन करें। घरों से ऐसे बाहर निकलते हैं, अनावश्यक घूमते रहते हैं, ठीक हिसाब से नहीं कर रहे,
तो एक इनको गैप देने के लिए, क्योंकि ये महामारी जब ही रुकेगी जब लोग घरों में रहेंगे, कोविड के जो नियम बनाए उनका पालन करेंगे। लेकिन उसमें हुक्म चंद जी ये है, रामपाल जी ने पिछली डिबेट में एक सवाल उठाया था डॉक्टरों की लूट खसोट पर, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? रामपाल जी, आपका मुद्दा था, आपने उठाया था डिबेट के अंदर कि किस तरीके से हॉस्पिटल में लूट हो रही है, किसी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आपकी नॉलेज में है कोई? जानकारी मिली है कि लाइवाली के कैप्टन नंदलाल जी जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर जो है डीसी साहब ने संज्ञान लिया है और उस पर रेड भी मारी है। 2 हॉस्पिटल मेरी जानकारी में धारूहेड़ा के हैं, उनके ऊपर भी रेड पड़ी है। और लेकिन हुआ क्या है अजी, हुआ क्या है? नोटिस दिया 24 घंटे का। शासन का अगर डर नहीं होगा मोहनलाल जी, तो ये जो है इस प्रकार इस वैश्विक महामारी में नाजायज मरीजों से पैसा ऐंठना या पैसे उनसे लेना ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। इस समय भारतीय संस्कृति ये कह रही है अब जब भी इस प्रकार की आपदा या मुसीबत देश के ऊपर आती है तो हमें देश और राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए। ये समय कमाने का बहुत आएंगे, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल अभी कमाएगी बाद में नहीं कमाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टरों से भी अपील करूंगा, ये समय हमें मरीज के साथ उनके परिवार के साथ खड़े होने का समय है। आप जायज जो पैसे हैं वो लेना चाहिए। मैं पहले भी आपको नहीं, रामपाल जी इसके अलावा भी और बहुत सारे हॉस्पिटल है जिन्होंने लूट मचा रखी है। कई सारे हॉस्पिटलों के आप हमारी खबरें देखिए, उसमें कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। और एक और चीज बता दूं, हुक्म चंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? इस बार जो कोविड का इलाज करने की जो इजाजत दी है ना आप लोगों ने, रेवाड़ी में 22 हॉस्पिटल है, उसमें हुक्म जी ने प्रदेश स्तर पर हुक्म जी ने प्रदेश स्तर पर इस बात को रखा है, इसीलिए हम इनसे बात कर रहे हैं। हुक्म जी ने इस बात को नहीं, इस बार जो आपकी सरकार ने जो परमिशन दी है प्राइवेट हॉस्पिटलों को इलाज करने की, उसमें कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कैपेबल ही नहीं है इलाज करने के लिए। दांतों का हॉस्पिटल है वो कोविड का इलाज कर रहा है, हड्डियों का हॉस्पिटल है वो कोविड का इलाज कर रहा है। तो ये सब क्या है? आपको नहीं लगता व्यवस्था को इन्होंने खराब कर दिया है? इस बात को इन्होंने ऊपर तक पहुंचाया और ऊपर तक पहुंचाने में और प्रशासन बोल रहे हुक्म चंद जी से बात कर रहे हैं। एक मिनट आता हूँ रामपाल जी आपके पास। हुक्म चंद जी क्या हुई है, कोई कार्रवाई हुई है? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है उनपे। और जहां तक इस प्रकार जैसे आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो संख्या ज्यादा बढ़ रही है मरीजों की, जगह कम है, तो जो संभव है इलाज कर सकते हैं, अपने हायर कर लेते हैं डॉक्टर को। उनके पास जैसे आपने कहा कि भाई दांतों का अस्पताल है तो हो सकता है वो उस प्रकार के डॉक्टर हायर कर रखे होंगे, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे। नहीं, सुविधाएं तो नहीं है, रोड़ा तो यही है ना, सुविधाएं नहीं है उनके पास। सिर्फ एक इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए कई लोग क्लेम लेने के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पैसा बने। यदि ऐसा है तो हम वो भी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उस दिन भी कहा था, आगे ये जैसे आप कैप्टन नंदलाल वाले हॉस्पिटल की चर्चा थी, मैंने कहा था कि इस पर कार्रवाई करवाएंगे और वो कार्रवाई हुई भी। तो इस प्रकार की हम उस पर भी ऐसे इंक्वायरी करवा लेंगे, जो कैपेबल होंगे तो ही उन पे रहेगा, और इस प्रकार की नहीं है सुविधा नहीं है उनके पास, उनकी इंक्वायरी करवा के उन पे कार्रवाई करवा देंगे। जी महावीर सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जिस तरीके की चीजें आ रही है, हालांकि काफी चीजों को मैनेज किया गया है प्रशासन की ओर से, लगातार ये हिदायतें दी जा रही है कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा समय भी कम है। क्या कहना चाहेंगे? कोई बदलाव नजर आ रहा है आपको रेवाड़ी में? देखिए जी, बदलाव नजर आ रहा है। प्रशासन भी थोड़ा, देखो प्रशासन काम तो काफी कर रहा है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं ये कहीं ना लुक्की छुपकी करके ना ये गलत कर रहे हैं। प्रशासन हमारा डी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, मैं देखो जो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये निकम्मापन है इनका। जो हमारे डॉक्टर हैं जो भगवान पहले खाए जाते हैं, आज उन्होंने लूट का धंधा बना लिया ऐसी आपदा के अंदर। बल्कि इनको मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए हर चीज के अंदर, लेकिन जो जिनकी जो हालात है ना वो अच्छे नहीं है। देखिए सतीश जी, एक मिनट सतीश जी बीच में चले गए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनके मित्र की जो गुड्डू भारद्वाज है, पूर्व पार्षद है, और उनकी हालत ज्यादा खराब है, लेकिन हमारे पास समय कम है। रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं एक बार, उसके बाद सब आप 30 सेकंड में अपनी बात रखें, फिर समापन करेंगे। रामपाल जी।
जी 3 मई के बाद जैसे डीसी साहब ने फिर से ज्वाइन किया है अपने कार्यभार को, उसके बाद दिन प्रतिदिन स्थिति में सुधार आ रहा है। प्रशासन और सरकार भी अपनी तरफ से, क्योंकि इस समय जो है, आपको मैंने पहले भी चैनल पे कहा था, सरकार भी इस बात को मान रही है, प्रशासन भी मान रहा है कि 70% गांवों के अंदर कोरोना पैर पसार गया है, जो डेथ आ रही है। लेकिन एक साथ इतने इंतजाम हमारे पास बहुत सीमित अपने देश में संसाधन है, जहां विकसित देश है वो नहीं कर पाए, वहां की डेथ हमसे ज्यादा है। लेकिन 138 करोड़ की आबादी के बाद भी, और रेवाड़ी की जो स्थिति है, मेरी डॉक्टरों से फिर मनमर्जी वसूले ना जाए। देखिए इस समय हम जब डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, आम आदमी का हाथ और कदम आगे बढ़ रहा है सेवा भाव का, तो डॉक्टरों को भी सेवा भाव वाली जो है ना अपनी दिखानी चाहिए। इस समय मरीजों के साथ खड़ा होना चाहिए, परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। यदि बेड खाली है तो बेड देना चाहिए, किसी प्रकार के बिना लाग लपेट के। चलिए ठीक है हुकमचंद जी क्या संदेश देंगे, क्या करेंगे? आपके पास जवाब दे ज्यादा है क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के। जी मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करूंगा डॉक्टर से कि इस महामारी में जितना संभव हो सके आम जनता का सहयोग करें, सभी पेशेंटों को हमदर्दी के साथ सुनिश्चित करें, उनका इलाज ठीक करें, लूट खसूट ना मचाएं। कमाने के दिन बहुत होते हैं, ये जो जिस प्रकार महामारी इस देश को और प्रदेश को बर्बाद कर रही है, उसमें डॉक्टर की भूमिका अहम है। तो कई गरीब व्यक्ति है, उसको मुफ्त में इलाज नहीं दे सकते, तो कम से कम बहुत मिनिमम चार्ज लेकर के और अच्छा इलाज दे। मेरा तो यही निवेदन है सभी डॉक्टर। चलिए दो शब्द किसानों में जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर तो बोल दीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार ना करे ऐसा। बार बार किसानों पे लाठीचार्ज होता है, कभी रेवाड़ी में होता है, कभी हिसार में होता है, कभी कहीं होता है। किसानों को अपनी बात सुने बैठ करके एक मंच पर ला करके, नहीं लगता सुननी चाहिए सरकार को? नहीं मैंने तो एक्चुअल में आपने बताया था मेरे से, मैं देख भी नहीं पाया क्या कैसे क्या हुआ है, तो इस बारे में तो मैं कोई आपसे कुछ नहीं करूंगा कुछ। हाँ निनानिया जी जी क्या कहेंगे इस बारे में? लगता है नेटवर्क आपका प्रॉब्लम आ रहा है। नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप डॉक्टर साहब डॉक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, किसानों के बारे में? दोनों चीजों में 30 सेकंड आपको अपनी बात कहने के लिए। देखिए जी, ऐसा है, डॉक्टरों को अब चाहिए इस आपदा के अंदर सहयोग करे लोगों का, और उनसे सरकारी रेट के अनुसार पैसे ले, और जितने भी बेचारे जो असहाय है, गरीब है, उनकी कहीं ना मदद करनी चाहिए। कम से कम परमात्मा तो देख रहा है। परमात्मा अगर इस प्रकार ये भगवान का नाम से पूरे जाते हैं, तो डॉक्टर को चाहिए, रेवाड़ी के डॉक्टर से मेरी अपील है कि बाकायदा उनका सहयोग करे, और कोई छोटी मोटी बात फीस भी अगर कोई ऐसा आए तो उनका इलाज फ्री में किया जाए। ये प्रार्थना है ऐसी आपदा में। और रही किसानों की बात, देखो ये तो किसानों के साथ आज अन्याय, काफी अन्याय हुआ है। जो लाठीचार्ज हुई, गोलियां चलाई है रबड़ की, और उनका ही घायल भी हुए, सिर भी फूटे, खून भी हुए हैं, मैं देखा है वीडियो। जी तो ठीक है रामपाल जी 30 सेकंड देखिए मेरे पास समय बहुत कम। किसान भाइयों से निवेदन है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। जहां शासन प्रशासन लोकतंत्र में उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं है कि चुनी हुई सरकार या कोई मंत्री कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाते विघन या बाधा डालते हैं तो वहां टकराव की स्थिति से उससे बचना चाहिए। और जहां तक लाठीचार्ज का है, कोशिश करनी चाहिए कि किसानों पर किसी प्रकार के लाठीचार्ज ना हो। उसको किस प्रकार से टाला जाए ये प्रशासन ने निश्चित करना। ठीक आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक मंच पर आकर के हमें मंच पे आकर के बात करनी चाहिए। देखिए समय बहुत कम है मेरे पास, हमें मंच पर आकर बात करनी चाहिए और भड़कना है किसानों में जो लाठीचार्ज हुआ है। देखिए तमाम टाइम बहुत कम है ना, क्या करें। अगली डिबेट में फिर आपसे जो कमी रह गई है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन मजबूरियां बहुत सारी है क्योंकि सतीश जी चले गए और कई सारे लोग बीमार हैं। इसके बाद एक और बुलेटिन मुझे करना है, आपको बता दूं। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप न्यूज़ के कैमरे पे बार बार आए अपनी बात करके, धन्यवाद इसके लिए।